EOCR के बारे में भी बनाई थी, ठीक है। तो वो भी मैं बना चुका हूँ, उसको भी काफ़ी डिटेल के हिसाब से बना चुका हूँ। तो हमारे एक दोस्त का कमेंट आया है अभी कि कह रहे हैं कि भाई 18.5 की जो EOCR की जो सेटिंग है वो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सका तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी सेटिंग के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और बाकायदा जो है उसकी वायरिंग के बारे में भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ। तो खैर आज इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन और इसकी कंट्रोलिंग और इसकी पावर और इसकी जो भी सेटिंग है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये नॉब देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है जिस पे लिखा हुआ है ARC, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास 6 एम्पेयर का है, और ये हमारे पास एरो है। जब इसको हम घुमाएंगे एरो के हम जिस मतलब नंबरिंग को लेके आएंगे तो उतने एम्पेयर पे जो है ये सेट हो जाता है, जो कि नॉर्मल बात है, ठीक है। उसके बाद जो है एक हमारा ये बटन है, ठीक है। अब ये अगर H पे है, ये जो आप देख रहे हैं ये अभी हमारे H पोजीशन पे सेट है, मतलब मैनुअल पे सेट है, ठीक है। जब हमारी ट्रिपिंग आएगी तो हम इसको मैनुअली यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। असल में ये हमारा रीसेट का बटन है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अगर इसको ऐसे टाइट करके घुमा दूँ, इसको A पे लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो अगर हमारी जो है थर्मल ओवरलोड अगर ट्रिप होगा तो ये जैसे ही इसके जो है थर्मल जब ठंडे होंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी ट्रिपिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब ये ट्रिप होगा तो ये क्या बिहेव करेगा, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जब हमारा ट्रिप पोजीशन पे जाएगा तो ये जो आप लाल पॉइंट देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये जो हिल रहा है, ठीक है, ट्रिपिंग इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक किस्म का हमारा टेस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर जब ये हमारा ट्रिप होगा तो ये जो ये हमारा टॉप पे आ जाएगा। सबर मैं इसको करके देता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारी ट्रिपिंग का जो पॉइंट है ये आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये अभी हमारा टॉप पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये अभी जो है हमारा ओवरलोड जो है वो ट्रिप हो चुका है। और जब मुझे इसको रीसेट करना होगा तो रीसेट करने के लिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप इस पर नज़र रखिएगा, ये खुद ब खुद नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये नीचे हो गया, इसका मतलब है कि ये रीसेट हो गया है। अच्छा खैर, तो मज़ीद आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे 3 फेज़ जाते हैं, L1, L2 और L3, और यहाँ से जो है 3 फेज़ हमारे आउट होके जो है हमारे मोटर में जाएंगे, ठीक है। और जिसका जो नंबर है वो है हमारा T1, T2 और T3। अच्छा, तो ये तो आप समझ गए होंगे ये इसकी पावर की मतलब कि पावर कनेक्शन है कि यहाँ से आपने जो है पावर कनेक्शन इनपुट देना और यहाँ से आउटपुट होके आपकी मोटर को जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है मज़ीद जो है इसके ये क्लोज कॉन्टेक्ट और ओपन कॉन्टेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है NC और यहाँ पे लिखा हुआ है NO, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो NC और NO के बारे में मैं काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक जो ओवरलोड रिले है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो काफ़ी है। मतलब कि पहले तो ये है कि जैसे मैंने उसके बारे में डिटेल दी थी कि उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो जो है वो आपका मतलब कि डायरेक्शन चेंज कर देता है, और ओपन जो है वो क्लोज में चला जाता है, और क्लोज जो है वो ओपन में चला जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं होता। जिस तरीके से ये नॉर्मल हालत में है, ठीक है, जैसे आप स्टार्ट करोगे अगर आपकी मोटर ओवरलोड नहीं है या कोई ट्रिपिंग नहीं है तो ये क्लोज में ही रहेगा। ये ओपन में तब जाएगा जब ये आपका जब ओवरलोड जो है ये ट्रिप करेगा तो ये इस कॉन्टैक्ट को छोड़ेगा और इस कॉन्टैक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि ये ट्रिपिंग पे कैसे जाता है। तो इसके अंदर जो होता है एक पीमेट्रिक जो होती है वो स्ट्रिप होती है इसके अंदर। तो वो क्या करती है कि इसका अगर इसकी बात की जाए तो इसको थर्मल ओवरलोड भी कहते हैं। तो थर्मल का जो मकसद होता है वो होता है हीट, ठीक है। तो इसकी जो है इसके नाम से साफ पता लग रहा है कि ये हीट पे वर्क करता है। अब हीट इसको कैसे मिलेगी, अब मिसाल के तौर पर जब मैं इसको यहाँ से 3 फेज़ सप्लाई दूंगा और जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ज़ाहिर बात है जहाँ से करंट गुजरता है तो वहाँ जो होती है हीट जनरेट होती है, ठीक है। जब हीट जनरेट होती है, जैसे हीट जनरेट अगर हीट जो है इसके हद से ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर सेट पॉइंट से ज़्यादा होगी तो इसकी जो स्ट्रिप है वो
बैंड होगी, और बैंड होने का मतलब इसकी डिज़ाइन ही ऐसे की है कि जैसे ही ये बैंड होगी तो ये अपने आप को ओपन करवा देगा। ठीक है, ओपन करवा देगा, और यहाँ से जो है हमारा जो है आउटपुट जाके, और वो हमारी आउटपुट में इसकी मतलब कॉन्टेक्टर या जो भी चीज़ हमने इसके आउटपुट में दी होगी तो ये उसको ऑफ़ करवा देगा। ठीक है, अब अगर बिमेटलिक स्ट्रिप की अगर बात की जाए तो ये हमारी एक घरेलू चीज़ों में भी यूज़ होती है, जिसमें होती है आयरन प्रेस होती है हमारी। ठीक है, आयरन प्रेस जिससे हम जो है ना कपड़ों को जो है प्रेस करवाते हैं, तो उसके अंदर भी यही मटेरियल यूज़ होता है। जब उसका आप सेट पॉइंट रखते हैं कि मुझे जो है आयरन प्रेस को इतना गर्म करना है, जैसे ही वो अपने मतलब टेम्परेचर पर पहुंच जाती है, मतलब कि अपने मखसूस टेम्परेचर तक जब पहुंच जाता है, तो वो इस्त्री जो होती है मतलब जो प्रेस होती है वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करवा लेती है, और हीट को जो है एक मखसूस मतलब लिमिट तक ला देती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी वही मटेरियल यूज़ होता है जो कि इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसकी बाकायदा जो है मैं आपको एनिमेशन वीडियोस भी मैं इसमें जो है इसी वीडियो में जो है ना एंड में डाल दूँगा, तो आप उससे भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो खैर, तो फिर अभी जो है ये आप इसकी इंस्टॉलेशन देख सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्टर है। ठीक है, कॉन्टेक्टर के बिल्कुल नीचे जो है इस तरीके से जो है ये हमारा यहाँ फिट हो जाता है, इस तरीके से यहाँ इसके पावर 3 फेज़ पे। ठीक है, जैसे कि ये 3 फेज़ हमारे चल रहे हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 3 फेज़ चल रहे हैं, तो इन तीनों ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये हम यहाँ मिलाएंगे, और यहाँ मिलाने के बाद ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर, तो ये आप इसकी एनिमेशन वीडियोस देख सकते हैं कि हमारा जो थर्मल ओवरलोड है वो कैसे हीट पे काम करता है। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो हमारा थर्मल ओवरलोड जो है ये हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होता, ये जस्ट हमारे ओवरलोड पे मतलब ओवर करंट पे ही काम करता है। और शॉर्ट सर्किट के लिए जो है हमें सर्किट ब्रेकर यूज़ करना पड़ता है। तो ये बात याद रखना कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट पे काम नहीं करता है, सिर्फ जस्ट ये जो है जब हमारा करंट जो है अगर आपकी लिमिट से ज़्यादा गुजरेगा तब ये काम करेगा। तो अभी जो है मैं इसकी डायग्राम जो है, मैं जो पावर की डायग्राम है मैं वो आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। उससे जो है मैं आपको इजीली एक सिंपल जो है मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ, ताकि आप इजी तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है हमें जो है ये NC और NO के जो है जो नंबरिंग है, पहले हमें ये देखनी पड़ेगी कि इस पर क्या क्या नंबरिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है 95। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 96। ठीक है, 95 96 जो है ये हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, और 97 और 98 जो है ये हमारे ओपन कॉन्टैक्ट हैं। तो जल्दी से जो है मैं इसको रजिस्टर में लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है इसकी जो है नंबरिंग जो है वो मैंने लिख दी है। जो 95 96 है ये इसका क्लोज कॉन्टैक्ट है, और 97 98 जो है ये इसका ओपन कॉन्टैक्ट है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर जो हमारा बिमेट्रिक स्ट्रिप जो चल रही है, जो भी थर्मल ओवरलोड का जो सिंबल होता है, मैं उसके भी बताने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि मैं आपको इस तरीके से समझा सकूँ। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो या जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह ओपन क्लोज में यूज़ हो रहे होंगे, तो उसका सिंबल जो है हमारा इस तरीके से यूज़ होगा, और जो थर्मल ओवरलोड का होगा उसका जो सिंबल होगा वो हमारा इस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, जहाँ पे भी थर्मल आएगा और इस टाइप का अगर सिंबल होगा तो जो है ना हमारा जो है वो थर्मल ओवरलोड को ही शो करवाएगा। तो जल्दी से जो है मैं इसकी एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको एप्लीकेशन में जो है इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और इसको प्ले भी करके दिखाऊंगा। तो खैर, अभी मैं इसकी जो है जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं जो है ना इसको बना लेता हूँ, ताकि फिर मैं आपको इजीली समझा सकूँ। ठीक है, ये हमारे आगे 3 फेज़। ठीक है, तो हमें इसके लिए पावर डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया हमारा L1, ये आ गया हमारा L2, और ये आ गया हमारा L3। ठीक है, अब ये हमारे आ गए। उसके बाद जो है जो मैंने डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि किसी के साथ भी टच नहीं है, जहाँ पे डॉट है सिर्फ उसी के साथ ही ये टचिंग है। ठीक है, तो ये आ गया, ये हमारा फेज़ 2 आ गया, और ये आ गया हमारा फेज़ 3 आ गया। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल जो है कुछ शॉर्टकट बताता हूँ इसको। तो मैं फ़िलहाल ब्रेकर नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल बता रहा हूँ, क्योंकि जब स्टार डेल्टा में आएंगे तो उसके अंदर में पूरे अच्छी तरीके से मैं प्रोसेस करके और बनाऊंगा। उसके अंदर जो है ना सर्किट ब्रेकर भी लगाऊंगा, सब कुछ करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हमारी जो है वो नॉर्मल है। अच्छा, खैर, तो आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा
कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये हमारे कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट आ गए, ठीक है। ये आ गए हमारे पावर कॉन्टेक्ट। फिर पावर कॉन्टेक्ट के बाद जो है यहाँ पे आएगा हमारा थर्मल ओवरलोड, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्मल ओवरलोड। और एक और स्ट्रिप भी बना देता हूँ, ये हमारी स्ट्रिप बन गई, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्मल ओवरलोड, ठीक है। अब इसके जो कनेक्शन है मैं यहाँ मिला देता हूँ। ये इसके जो कॉन्टेक्टर से जो आउटपुट होगा, ठीक है, इसका मैं मिसाल के तौर पर इस पर लिख देता हूँ AM1, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया। जो थर्मल ओवरलोड से जो आउटपुट होगा तो वो जाएगा हमारी मोटर में, ठीक है। तो मोटर का भी मैं लिख लेता हूँ U1, V1, W1, फिर उसके बाद आएगा W2, U2 और ये आएगा V2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये इसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे 3 फेज आ गए, एक हमारा U1 में गया और एक हमारा जो है वो गया V1 में और एक जो है वो हमारा गया W1 में, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे कॉन्टैक्ट्स। अब आगे बात कर लेते हैं, तो कंट्रोल पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको पुश बटन की डायग्राम बना के दिखाई थी, तो मैं नॉर्मल तरीके से बना देता हूँ। तो ये आ गया हमारा क्लोज PB एंड NC, ठीक है। ये हमारा पुश बटन आ गया, ये हमारा NO का पुश बटन आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये आ गया हमारा कॉन्टेक्टर, अच्छा ये हमारा आ गया कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर के बाद जो है यहाँ पे हम दे देंगे इसको न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल से पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने सिंपल बनाया तो इसके अंदर भी मुझे एक कॉन्टेक्ट ऐड करना है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा इससे, ठीक है। अच्छा ये आ गया, तो अभी जो है हम इसको लैच भी करवाएंगे, ज़ाहिर बात है हमें इसको लैच करवाना पड़ेगा। तो ये जो KN का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे जो है जब ओवरलोड पे निकलेगा तो मेरा कॉन्टेक्टर जो है ऑफ़ हो जाए और मेरी मोटर को ऑफ़ करवा दे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसका जो क्लोज कॉन्टेक्ट था वो हमारे पास ये था, ठीक है। ये था, ये हमारे पास इसका क्लोज कॉन्टेक्ट था, ठीक है। तो इसको जो है मैं बिल्कुल टॉप पे ही यूज़ कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। उसका जो है ना मैं टैग भी डाल देता हूँ 95 to 96, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि हमारी जो मेन सप्लाई आएगी वो सबसे पहले जो है वो हमारे 95 और 96 में गुजरेगी। गुजरने के बाद जो है वो हमारे पुश बटन के नॉर्मली क्लोज में आएगी। नॉर्मली क्लोज से गुजरने के बाद हमारी नॉर्मली ओपन में आएगी। ओपन के बाद जो है ये हमारे कॉन्टेक्टर में आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम जैसे ही उसको एनर्जाइज़ करवाएंगे, तो एनर्जाइज़ करवाने के बाद क्या होगा कि ये हमारा लैच हो जाएगा। लैच होने के बाद जो है हमारी जो मोटर होगी, इसके जो कॉन्टैक्ट हैं पावर कॉन्टैक्ट वो ये हैं। ये मिसाल है, जैसे ही ये हमारा कॉन्टेक्टर लगेगा तो इसके पावर कॉन्टैक्ट भी लगेंगे। जब पावर कॉन्टैक्ट जब इसके लगेंगे तो ये यहाँ से ये यहाँ लग जाएगा। यहाँ से लगने के बाद थर्मल ओवरलोड से गुजरने के बाद हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर क्या है कि हमारी जो थर्मल ओवरलोड है ये ट्रिपिंग पे जाएगा। जैसे ही ट्रिपिंग पे जाएगा तो ये जो हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट है ये हमारा ओपन पोजीशन में जाएगा। और जैसे ही ये हमारा ओपन पोजीशन में जाएगा तो हमारी टोटल कंट्रोल की सप्लाई को कर देगा डिस्कनेक्ट। जैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो हमारी जो मोटर है वो ऑफ़ हो जाएगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके ओपन कॉन्टैक्ट को भी यूज़ करना है, तो ओपन कॉन्टैक्ट को हम किस तरीके से यूज़ करें तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ओपन कॉन्टैक्ट को क्या है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ही सप्लाई है, ठीक है, लाइन 1। तो लाइन 1 को क्या किया कि मैंने यहाँ से गुजारा, ठीक है। एक तो लाइन मेरी गई मेन कंट्रोल में, ठीक है। और जो दूसरी लाइन है ये मैंने इसके साथ मिलाई। तो यहाँ के इसके आउटपुट में जो है मैं येलो वाली LED इंडिकेशन लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि अगर ट्रिप हो तो मेरी जो है पैनल के फ्रंट पे जो है ये LED लाइट जो है वो ग्लो करे, ताकि मुझे पता लगे कि वाकई ही मेरी मोटर जो है वो ट्रिप हो चुकी है। तो खैर अभी चलते हैं जल्दी से एप्लीकेशन की तरफ। तो वहाँ से मैं आपको इजीली जो है एप्लीकेशन के थ्रू प्ले करके दिखाता हूँ, बाकायदा जो इसको ट्रिपिंग मोड पे भी लेके जाता हूँ। तो चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के पास। हम अपनी एप्लीकेशन के पास, ठीक है। अब आ गए हैं हम अपनी एप्लीकेशन के पास। तो यहाँ से जो है मैं इसको प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मुझे जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है 3 फेज़ की। तो इससे पहले जो है मैं इसको रोटेट करवाऊँगा ताकि मैं इसकी सेटिंग बना सकूँ, ठीक है।
उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो आगे हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मूव करवाता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल जो है यहाँ पे हम 3 फेज़ मतलब फ्यूज़ ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इजीली जो है इसको कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब इसके कॉन्टैक्ट मैंने इसके साथ मिलाया, इसका इसके साथ मिलाया और इसका मैंने इसके साथ मिलाया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट चाहिए, तो खैर मैं उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो वो हमारे कौन से कॉन्टैक्ट हैं, जो तीनों कॉन्टैक्ट जो हैं वो हमारे एक साथ लग सकें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कॉन्टैक्टर 3 पोल, तो ये चाहिए हमें। देखें इसमें डॉट डॉट के निशान हैं। ठीक है, तो ये डॉट डॉट के निशान है, मतलब ये तीनों एक साथ लगेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसको इसके साथ मिलाया, इसको हमने इसके साथ मिलाया और इसको हमने इसके साथ मिलाया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है थर्मल ओवरलोड की। ठीक है, ये देखें, ये इस पर बाकायदा लिखा हुआ है थर्मल ओवरलोड रिले 3 पोल्स। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत है, तो इसको भी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके सीधे सीधे इसके कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि 3 फेज़ के बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ इसके साथ इसको मिलाया, इसके साथ मैंने इसको मिलाया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 3 फेज़ की मोटर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने उठा ली है 3 फेज़ की मोटर। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके साथ इसको टच कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं, अब ये मैंने इसको टच कर दिया। अब रही बात कि अब कंट्रोलिंग की बात है, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि इसी तरीके से आप समझ सकें। तो खैर, अब कंट्रोलिंग की बात है, तो कंट्रोलिंग के लिए क्या है कि आप यहाँ से भी एक फ़ेज़ ले सकते हैं, तो चाहें तो आप एक्स्ट्रा फ़ेज़ भी लगा सकते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो है आपको इसी तरीके से समझ आ सके। अच्छा, पहले तो मैं इसको रोटेट करवा के अपनी सेटिंग बना लेता हूँ इसके लिए। उसके बाद जो है मुझे इसमें पुश बटन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पुश बटन के लिए मुझे क्या यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा नॉर्मली क्लोज़ का बटन यूज़ कर लेता हूँ, एक नॉर्मली ओपन भी उठा लेता हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैं इसके अंदर नॉर्मली क्लोज़ यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हम नॉर्मली क्लोज़ यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, इसको मैं यहाँ से लाइन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली क्लोज़। अब ये इतनी ज़्यादा स्पेस में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है इसमें थर्मल ओवरलोड का कॉन्टैक्ट भी यूज़ करना है। खैर, तो उसके बाद जो है हमें क्या यूज़ करना है, उसके बाद जो है हमें कॉन्टैक्टर की कॉइल यूज़ करनी है, जो कि ये है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कॉन्टैक्टर की कॉइल यूज़ कर लेते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं अपना न्यूट्रल। ठीक है, अब तो ये तो हो गया सिंपल सिंपल। अब ये देख सकते हैं ये केएम की हमारे पास कॉइल है, और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे केएम मतलब के कॉन्टैक्टर के 3 पावर के कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए, तो जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट काम करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने लैचिंग पे नहीं किया, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, जब ये वर्क कर रहे हैं तो मैं यहाँ फ्यूज़ भी ऑन कर दें, देखते हैं हमारी मोटर ऑन होती है नहीं होती है। देखें, ये हमारी मोटर ऑन हो रही है। ठीक है, अब रही बात, तो मैं इसको फ़िलहाल लैच करवा लेता हूँ जल्दी से। तो अच्छा, ये मैंने कॉन्टैक्ट उठा लिया। अब देखें, अब ये आप जो है कॉन्टैक्ट पे जो है आप जो वैल्यू जो भी टैग आप देख रहे हैं, ये टैग जो है ये हमारे कॉन्टैक्टर का नहीं है। तो इसके लिए जो है मुझे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो वो हम कहाँ से करेंगे, तो ये मैंने लैचिंग कर दिया। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं प्ले बटन के साथ लेफ़्ट राइट हैंड साइड पर वैल्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम इससे जाने से पहले हमें कॉन्टैक्ट पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू पे जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें टैग पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जो देखें, ये राइट हैंड साइड पे माइनस के आ रहा है, तो मुझे चाहिए है के एम। ठीक है, तो मैंने इसको के एम किया, ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली के एम 1 पे आ गया। ठीक है, अब ये के एम 1 पे आ गया। अब इसको दोबारा प्ले करके चेक करते हैं कि वाकई ये के एम 1 का ही है या नहीं। अभी मैं इसको देखें, ये काम कर रहा है, ये लैच हो गया, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ये लैच हो गया, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। अब हम मुझे चाहिए थर्मल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब जो थर्मल का आप टैग देख सकते हैं, ये देखें, इसका जो टैग है वो है F2। ठीक है, तो मैं एक कॉन्टैक्ट उठा लेता हूँ क्लोज़ का। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट उठा लिया है, अल्लाह आपका भला करे, ये मैंने कॉन्टैक्ट उठा लिया क्लोज़ का। तो एक इसके अंदर कॉन्टैक्ट था, वो था नॉर्मली ओपन का। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है मैं अभी ये लाइन डिलीट कर देता हूँ, और इसके सेंटर में जो है मेन लाइन पे मैं इस कॉन्टैक्ट को रख देता हूँ। इस कॉन्टैक्ट को मैंने रखा, इसको इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया। ठीक है, अब क्या है कि इसके टैग में जो डिफरेंस है, तो इसके डिफरेंस को मैं क्लियर कर देता हूँ फ़िलहाल।
तो पहले मैं इस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद जो है मैं वैल्यूज़ पे जाऊँगा, वैल्यूज़ के बाद जाके मैं टैग पे जाऊँगा, टैग के बाद मुझे एफ़ सीरीज़ ढूँढनी पड़ेगी। एफ़, ये आ गया एफ़। अब यहाँ पे एफ़ का जो है हमारा टैग क्या है वो 1 है, तो हम जाएंगे नंबरिंग पे, तो नंबरिंग पे मैं इसको 1 सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसको 1 सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका सिंबल हो गया है चेंज। ठीक है, अब आगे बात कर लेता हूँ, मैं इसको प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ कि इसका क्या सीन चल रहा है। अब मैंने इसको कर दिया है प्ले, ये मैंने इसके फ्यूज़ कर दिए ऑन। ठीक है, अब मैं मोटर को करता हूँ लैच, ये मैंने कर दिया है लैच। अब मैं जो है थर्मल को जो है ट्रिप करवाने के लिए मुझे थर्मल पे पुश करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने पुश किया, इसने क्या किया, मेरी सारी कंट्रोलिंग को कट ऑफ कर दिया। अब मैं इसको रीसेट करके दोबारा वो करूँगा, इसको मतलब कि फिंगर प्रेस करूँगा तो ये मेरा रीसेट हो गया। अब जो है मुझे जो है रीसेट तो कर दे लेकिन कॉन्टैक्टर तो ऑन नहीं होगा। तो कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए आपको नॉर्मली ओपन का पुश बटन को आपको प्रेस करोगे तो ये आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा और यहाँ आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। अब मैं दोबारा से थर्मल ओवरलोड को जो है फिंगर पुश करूँगा, देखें इसका जो कॉन्टैक्ट होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, F2 को पूरी कंट्रोलिंग को मेरे कट ऑफ करवा देगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने किया और मेरी सारी कंट्रोलिंग कट ऑफ हो गई। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं, अब इसको रीसेट करवा लेते हैं। अब जो इसका जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है तो वहाँ हमने क्या यूज़ करना है तो ये भी मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। तो खैर, तो सबसे पहले जो है मैं इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर देता हूँ। वैल्यू में जाते हैं, इसको F पे जो है इसको मैंने F पे सेलेक्ट कर दिया, उसकी जो नंबरिंग है वो 2 था, इसको मैंने 2 पे सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या है कि मुझे इससे जो है एलईडी को ग्लो करवाना है, तो सबसे पहले जो है मैं एलईडी उठा लेता हूँ इसकी। ये मैंने उठा ली है एलईडी, तो एलईडी में वैल्यूज़ में जाके जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो कि येलो कलर होता है ट्रिपिंग का। तो ये मैंने इसको लगा दिया है येलो कलर। तो एक साइड से मैं इसको न्यूट्रल दूंगा और दूसरी साइड से मैं इसको फेज़ दूंगा। तो मैं ज़रा इसको नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको न्यूट्रल देता हूँ। ये हमें एलईडी को न्यूट्रल मिल चुका है। अब फेज़ देने के लिए क्या है कि ये जो हमारा मेन फेज़ आ रहा है तो यहीं से ही एक फेज़ उठा के हम इसके 97 में दे देंगे और 98 से जो है हम इसको एलईडी के साथ कनेक्ट करवा देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कनेक्ट करवा दिया है। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो प्ले करने के लिए जो है ये मैंने प्ले किया। प्ले करने के बाद सबसे पहले पावर से मैंने फ्यूज़ उठाए और फ्यूज़ उठाने के बाद जो है मुझे जो है कॉन्टैक्टर को लैच करने के लिए जो है मुझे पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ये मेरा हो गया पुश बटन प्रेस। तो ये मेरा मोटर हो गई मेरी स्टार्ट। तो मोटर जब मेरी स्टार्ट हो गई तो जैसे ही मैं थर्मल ओवरलोड को फिंगर से प्रेस करूँगा तो ये मेरी क्या करेगा कि ये जो मेरी जितनी कंट्रोलिंग है इसको ऑफ़ करवा देगा। ऑफ़ करवाने के बाद जो हमारा जो ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज़ में जाएगा। क्लोज़ में जैसे ही जाएगा तो ये हमारी जो येलो कलर की जो इंडिकेशन लाइट है ये हमारी ऑन हो जाएगी। तो खैर चलो, तो अभी इस पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें आप, ये देखें मेरी येलो जो लाइट है ये इंडिकेट हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा ओवरलोड ट्रिप हो चुका है। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए, ज़रूरत हो तो आप जो है अपना नंबर सेंड कर देंगे, अपना नंबर जो है कमेंट में सेंड कर देना तो मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। मतलब कि ये एप्लीकेशन मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर आप इसे प्ले स्टोर से उठाओगे तो आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।